हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं स्पेशल अप रीडिंग अबाउट ओल्ड पर्सन एंड न्यू पर्सन। ओके, ओल्ड पर्सन यानी कि जो पर्सन आपके दिमाग में है, या न्यू पर्सन अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, न्यू सिचुएशन में हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन से आप अभी मिले ही ना हो और वो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस रीडिंग के 2 पार्ट्स रहेंगे। ओके, आप अपने साइन के हिसाब से इसको देख सकते हैं, बट ये दोनों ही रीडिंग्स दोनों ही पार्ट आपके लिए ही हैं। ओके, जिस साइन के लिए भी आप देख रहे हैं। ओके, आप इस रीडिंग को अपने सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्र और असेंडेंट यानी लग्न साइन से, राइजिंग साइन से इस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, यानी कि जो मैं इस शख्स के लिए बोल रही हूँ वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ओके, एनर्जी इधर उधर हो सकती है। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, ये बहुत से लोग दिखते हैं, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है उसे ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो यस, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अच्छी अच्छी बातें हम इस चैनल पे करते हैं, तो आप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनाई, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर ओल्ड पर्सन। ओके, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या एनर्जीज हैं ओल्ड पर्सन की। ओके, दिस इज़ अ फनी टॉपिक दो, बट आया दिमाग में तो हम मैं अपने आप को रोक नहीं सकी इस पे वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो यस, लेट्स सी। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 2 of cups कि आई फील दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रीच आउट। ये पर्सन आना चाह रहे हैं आपके तरफ। ओके, पर्सन भी आपके आपको एज अ लव इंटरेस्ट देख रहे हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने एक्सप्रेस ना किया तो मैं भी एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई फील यहाँ यूनियन की एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है, यूनियन विद समवन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में है। कप्स एनर्जी, एक पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी है कि पर्सन अपने इमोशंस में है, अपने इमोशंस से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। अगर इनका नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मे बी ये आगे बढ़ना चाहें, ओके, तो मे बी एक स्विच काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी का, प्यार का इनके बीच में इनके मन में हुआ है आपके लिए। ओके, यस, एंड आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि मे बी ये वैलेंटाइंस डे के बाद की एनर्जी इस पर्सन की एकदम से बदली है। मे बी आपने हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अप्रोच ना किया हो, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मे बी अभी ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करें। ओके, यस, देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पर्सन काफ़ी क्लियर हैं आपके बारे में, इस सोच के बारे में कि रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और यस, यहाँ पर ये भी है कि मे बी अगर इस पर्सन का विचार आपके बारे में बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो ये पर्सन अब क्लियर है। आई एम फीलिंग के डर, मे बी डर की वजह से नहीं आ पा रहे थे। डर, प्यार का डर, ठीक है, कुछ भी, किसी भी तरह का डर था इस पर्सन के मन में जो निकल गया है, और ये नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन अब कहीं ना कहीं में भी देखिए, कई बार ये भी होता है ना कि आप किसी को चेज़ कर रहे हैं, तो जब तक वो चेजिंग की एनर्जी में आप रहते हैं तब तक उस पर्सन को सामने से ये भी लगता रहता है कि आप डेस्परेट हैं या आपको उनसे कुछ चाहिए। बट व्हेन यू स्टॉप चेजिंग तो कई बार सामने वाले पर्सन की आंखें खुल जाती हैं कि आपको मे बी उनसे कुछ नहीं चाहिए। ओके, यस, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और अगेन ये पर्सन आपको अपनी फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कंप्लीशन आपके साथ, इस कनेक्शन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अगर ये काफ़ी समय से चल रहा है तो स्पेशली ये पर्सन इसको एक अंजाम देना चाह रहे हैं। ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। और ये पर्सन की ये जो सोच है, इनके पर्सन की एक हैस्टी सोच नहीं है कि जस्ट दिमाग में आ गया कि ऐसा करना है तो अब करना है और फिर बाद में नहीं करना है। मे बी इस पर्सन ने काफ़ी सोचा है, काफ़ी सोचा समझा विचारा है इस बारे में, और ये सोच विचार करने के बाद इनका आइडिया काफ़ी क्लियर हुआ है आपके बारे में। ओके, सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
ओके, लेट्स सी कोई न्यू एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, या अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में हैं, न्यू सिचुएशन में हैं, तो उसके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जिस न्यू सिचुएशन में है आप, अगर किसी न्यू पर्सन से डील करें तो ये पर्सन थोड़ा सा इन चीज़ों को इस तरीके से देख रहे हैं कि अभी चीज़ें रेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है, अभी इतना ज़्यादा इनको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, या अभी में भी जैसे अपने विचारों में स्टक हैं किसी तरीके से, ठीक है, या आप इस पर्सन के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगेन यहाँ पर आपको में भी बहुत क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि ओल्ड पर्सन न्यू पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो मे बी आप ही क्लियर हो रहे हैं अपने आइडियाज़ के बारे में कि व्हाट यू वांट इन अ रिलेशनशिप, व्हाट यू वांट फ्रॉम द सामने वाला पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो ये आइडिया जब आपका क्लियर होता है तो एग्जैक्टली वो चीज़ें होने लग जाती हैं आपके लिए, क्योंकि आप क्लियर हैं मे बी। ओके, एंड ऑल्सो मे बी दिस पर्सन इज गेटिंग क्लियर कि अबाउट यू, कि अगर इनको क्या चाहिए आपके साथ, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, वर्कआउट करना अभी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस पर्सन के विचार काफ़ी क्लियर हैं आपके बारे में, इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं। अगर इस पर्सन ने कुछ आपको बोला है तो दे मीन इट। ओके, यस, यहाँ पे कई बार लोग मुझसे रीडिंग लेने आते हैं कि मतलब जो मेरे पार्टनर या कोई लव इंटरेस्ट बोल रहे हैं क्या वो वैसा ही मतलब वो फील कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो यस, यहाँ पे कार्ड्स ये चीज़ बता रहे हैं कि ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, क्लियर हैं। ओके, ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे रिगार्ड्स में रख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को इन्फीरियर मान रहे हैं, आपको ऊपर रख रहे हैं अपने आप से, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के लाइक में भी मैरिज की क्लैरिटी यहाँ पे किसी पर्सन को है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, या फिर आई फील कि ये हो सकता है कि आपने इनसे मैरिज डिमांड की है या मैरिज की कोई बात की है विच हैज़ मेड देम स्टक एंड एंग्शियस में भी। ओके, जिसकी वजह से इनको क्लैरिटी आ रही है कि भाई आपको यही चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ओके, सो यस, यहाँ पे या फिर हो सकता है पर्सन को बहुत क्लियर आइडिया है कि यू आर अ मैरिज मटेरियल, और आपसे आपको ही किसी स्टक पोजीशन में या किसी टेम्पररी पोजीशन में या ऐसे एंग्जाइटी वाली स्टेट में नहीं रख सकते। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनरमैन। Okay, we have crossroads, fox, we have sheep and dog. ओके, आई फील यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं मे बी कुछ लोगों के लिए कि आप ओल्ड पर्सन को एंटरटेन ना करें, क्योंकि मे बी आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है, मे बी इनके कुछ पैटर्न्स इस तरह से रहे हैं कि देखे आपको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट ही उठ गया है, और जब वो ट्रस्ट उठ जाता है या तो आपको बिल्कुल यार एक पर्सन से बिल्कुल फेथ होता है, एक पर्सन से बिल्कुल जब वो ट्रस्ट उठ जाता है तो फेथ होता ही नहीं, कुछ भी कर लो वो फेथ वापस आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और वो आएगा भी तो मे बी एक बहुत ही लेवल ऑफ मैच्योरिटी के बाद कि कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, उनसे भी हो गई, या इस तरह की मतलब बहुत मैच्योरिटी लेवल पर वो ट्रस्ट आ सकता है। ट्रस्ट तब भी नहीं आएगा, मतलब एक फॉरगिवनेस आ सकती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, या आप अपने हाथ में अपनी वो ड्राइविंग सीट रखना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पे मे बी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, आपको हो सकता है लाइक लॉयल्टी चाहिए, या अगेन आप बहुत ही लॉयल हैं अपनी डिमांड्स के साथ, ठीक है, और यस मे बी आप आगे मूव फॉरवर्ड कर चुके हैं, और अब इस पर्सन का आना ना आना इतना ज़्यादा आपको हिलाने वाला नहीं है, एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट देम फुली।
और आप कहीं ना कहीं लॉयल्टी सीख कर रहे हैं इस न्यू पर्सन से. ओके, सो यस, ओके, दिस कैन बी. लेट्स सी messages from angels and ancestors. ओके, वी हैव गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन. ओके, तो आपको भगवान यही कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स मेरे थ्रू यही कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं. ओके, आपको अगर कोई डिसीज़न लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत ही प्यारी सी एक प्रेयर कीजिए भगवान से. ठीक है, प्रेयर के थ्रू आप बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, आप रिसीविंग मोड पे होते हैं उस वक्त. तो आप भगवान से बोलिए, कोई साइन मांगिए कि व्हाट यू शुड डू. ओके, आप ऑलवेज एक साइन मांग सकते हैं और आप अगर उसमें विश्वास करते हैं, और विश्वास का ही सारा खेल है, अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान आपको डेफिनेटली वो साइन दिखाएंगे अगर आगे बढ़ना है, और वो भगवान दिखा रहे हैं ट्रू प्रेयर के थ्रू, आपको साइन दिख रहा है, तो आप ऐसे एक माइलस्टोन की तरह आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी जर्नी में. और आप कभी भी अकेले नहीं हैं. ठीक है, फेथ रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे. ठीक है, और आपको गाइड किया जाएगा हमेशा. तो यस, और ऑल्सो पेशेंट रहिए. भगवान की कुछ ना कुछ मर्जी होती है, जब वो आपको वेट जोन में रखते हैं तो वेट करना सीखिए. कहते हैं ना, वो सब्र का फल मीठा होता है. तो वो मीठा फल अगर खाना है आपको, तो सब्र भी अपने अंदर लेके आइए. ओके, so yes, this was the reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.